दोस्तों, पहले के जमाने में इतने आधुनिक परिवहन नहीं थे। अगर अभी हमें कहीं ट्रेवलिंग करना होता है, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप या बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं। पर दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था। जब कभी सफर करना रहता था तो घोड़ा गाड़ी या पैदल यात्रा की जाती थी। अगर लोगों को कहीं दूर जाना रहता था, जहां बीच में नदी या नाला आ जाता था, तो उस समय के इंसानों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जहाजों का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। हजारों वर्षों से मनुष्य ने जलमार्गों का उपयोग कर यात्राएं की हैं और विभिन्न संस्कृतियों के बीच व्यापार व संचार को बढ़ावा दिया है। जहाजों का विकास समय के साथ हुआ है और यह इतिहास अनेक चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें शुरुआती नावों से लेकर आधुनिक जहाजों तक का सफर शामिल है। प्रारंभिक नावों का युग। पाषाण युग में सबसे पहले लोग लकड़ी के तनों का उपयोग कर पानी पर तैरने वाले साधन बनाए। इन साधनों को डोंगी कहा जाता है, जिसमें एक मोटे लकड़ी के तने को खोदकर और आकार देकर नाव बनाई जाती थी। डोंगियों का उपयोग नदियों और छोटे जलाशयों में मछली पकड़ने और छोटी दूरी की यात्राओं के लिए किया जाता था। मिस्र में 4000 ईसा पूर्व के आसपास पपीरस, एक प्रकार की घास, से नावें बनाने का चलन शुरू हुआ। इन नावों का उपयोग नील नदी के साथ यात्रा करने के लिए होता था। प्राचीन सभ्यताओं का योगदान। प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और चीन में जल यात्रा के साधन और तकनीक में विकास हुआ। मिस्र के लोग अपने बड़े और स्थिर नावों के लिए मशहूर थे। 2500 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने लकड़ी के बड़े जहाज बनाए, जिनका उपयोग व्यापार और युद्ध में किया जाता था। नील नदी के माध्यम से मिस्र की सभ्यता ने अपने व्यापार को सुदृढ़ किया। मेसोपोटामिया। 3000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया के लोग टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों में यात्रा के लिए बड़ी नावों का निर्माण करते थे। वे बहुदूर व्यापारियों के साथ जुड़कर अपने सामान को भूमध्य सागर तक पहुंचाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भी नावों का चलन था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग समुद्र यात्रा करते थे और व्यापार के लिए नावों का उपयोग करते थे। यह क्षेत्र उन व्यापारिक मार्गों का हिस्सा था जो फारस और मेसोपोटामिया तक जुड़ा था। क्लासिकल युग के जहाज। क्लासिकल युग में ग्रीक, रोमन और फोनिशियनों ने जहाज निर्माण और समुद्री नेविगेशन में बड़ी प्रगति की। फोनिशियन लोगों को समुद्री यात्रा और व्यापार का विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने भूमध्य सागर में अपने व्यापार का विस्तार किया और अपने विशेष प्रकार के जहाज बनाए जो मजबूत और तेज थे। ग्रीक और रोमन साम्राज्य में जहाजों का प्रयोग न केवल व्यापार में बल्कि युद्ध में भी किया गया। ग्रीक युद्धपोत ट्राइरीम का विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो 3 पंक्तियों में बैठने वाली रोवरों के साथ एक शक्तिशाली जहाज था। मध्यकालीन युग और वाइकिंग जहाज। मध्यकालीन युग में यूरोप और अरब क्षेत्रों में समुद्री यात्रा का प्रसार हुआ। वाइकिंग्स ने अपने लंबे और संकीर्ण जहाजों का उपयोग कर समुद्री यात्राएं की और अपने क्षेत्र को विस्तार दिया। उनके जहाजों में अद्वितीय डिजाइन और गति होती थी जो उन्हें लंबी दूरी तक जाने में मदद करती थी। अरब व्यापारियों ने हिंद महासागर में अपने जहाजों का उपयोग कर समुद्री व्यापार किया। वे अपने जहाजों को नौ कहते थे, जो उन्हें भारत, चीन और पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार करने में सहायक थे। आधुनिक जहाजों का आरंभिक विकास। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने नई भूमि की खोज में समुद्री यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई। पुर्तगाल और स्पेन की खोज यात्राएं, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा और फर्डिनेंड मैगेलन जैसे नाविकों ने समुद्री यात्रा के इतिहास में नए आयाम जोड़े। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और इसके बाद पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजा। स्टीम इंजन और औद्योगिक युग के जहाज। औद्योगिक क्रांति के दौरान जहाज निर्माण में बड़ी तकनीकी उन्नति हुई। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में स्टीम इंजन का विकास हुआ, जिसने जहाजों की गति और कार्यक्षमता में वृद्धि की। स्टीमशिप। रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 में दुनिया का पहला सफल स्टीमशिप
बनाया, जिसने न्यूयॉर्क से अल्बानी तक की यात्रा की। इसके बाद स्टीमशिप तेजी से लोकप्रिय हो गए और दुनिया भर में व्यापारी और यात्री यातायात के लिए उपयोग होने लगे। 20वीं शताब्दी में जहाजों के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाने लगा और जहाजों का आकार और क्षमता बढ़ने लगी। कंटेनर शिपिंग 1950 के दशक में कंटेनर शिपिंग की शुरुआत हुई, जिसने व्यापार को और अधिक आसान बना दिया। कंटेनर जहाजों की मदद से बड़े पैमाने पर माल को संगठित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संभव हुआ। सुपरटैंकर और क्रूज जहाज इस शताब्दी में तेल, गैस और अन्य तरल पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सुपरटैंकरों का विकास हुआ। क्रूज जहाज पर्यटन उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए और इन्हें बड़े आरामदायक व मनोरंजक बनाया गया। डिजिटल युग और स्वचालित जहाज 21वीं शताब्दी में जहाज निर्माण और संचालन में डिजिटल तकनीक का समावेश हो चुका है। स्वचालित जहाज आज के समय में सेल्फ ड्राइविंग जहाज विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें एआई और जीपीएस जैसी तकनीकों का उपयोग होता है। सौर ऊर्जा और ग्रीन शिपिंग आधुनिक जहाजों में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा और अन्य नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ईंधन की बचत होती है और पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ नया सीखा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।